मौसम। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे सभी मस्त होंगे। तो ये है मेरा डे 30 का डे 29। तो यानी चैलेंज के बस 2 ही दिन बच रहे हैं, या तो ये शायद 31 का नहीं, वैसे एक ही दिन रह गया भाई, 2 दिन तो नहीं रहे, एक ही दिन रह गया मेरे चैलेंज को कंप्लीट होने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चैलेंज जिस दिन ख़त्म हो जाएगा मैं तुरंत ही अपना ये चैलेंज छोड़ दूँगी, नहीं। ये मेरा अब अपने आप से एक वो हो गया है कि मैं अपना जो रूटीन है उसे बिल्कुल भी बदलूँगी नहीं। क्योंकि देखो, किसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, अगर उसको कुछ टाइम बाद कि हमने इतने टाइम लिया और उसको हम बाद में चेंज कर दें तो वो बिल्कुल बेकार है। अगर हम कोई चीज़ और कोई नियम अपने लिए अच्छे से बनाते हैं तो उन्हें हमेशा फॉलो करने चाहिए और मानना भी चाहिए। मैं ये कहती हूँ, जो लाइफ में अच्छी चीज़ें रह जाएं, उन्हें हो जाएं, तो उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ इसमें बेकार चीज़ नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि ये मेरे लिए सिर्फ 30 दिन का चैलेंज नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ लॉन्ग लाइफ का चैलेंज है। और चैलेंज कुछ नहीं है, ये है कि कुछ नियम होते हैं तो जो उन्हें फॉलो करने से मन को सुकून हो, अपनी स्वास्थ्य सही हो, सब चीज़ अच्छा हो, तो उसको फॉलो करने में मैं ये नहीं मानती कि कुछ भी बेकार बात है। तो भाई अपना रूटीन शुरू हो रहा है, जो डेली का रूटीन रहता है मेरा, मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है। अब ये देखो मैं कितनी स्ट्रेचिंग होने लगी है। पहले मेरे ये हाथ ना पीछे की तरफ मैं दिखा नहीं पाई, मेरे दिमाग से निकल गया। ये हाथ मेरे ना बहुत आराम से पीछे की तरफ टच हो गए, दोनों एक दूसरे से। पहले बिल्कुल भी नहीं होते थे। यानी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है शरीर के अंदर कि बिल्कुल आराम से मेरे दोनों हाथ टच हो जाते हैं। और मैं अपने गोडों पे यानी अपना सिर भी रख लेती हूँ बहुत आराम से। तो ये बताओ, ये चीज़ें तो मुझे बेनिफिट दिया है इन चीज़ों ने, यानी मुझे बहुत अच्छा वो दिया है। तो ये बताओ, इनको छोड़ने का फ़ायदा क्या है? अगर जैसे ही मैं इन्हें छोड़ूंगी, ठीक है, हमारे अपना बीच में तबीयत ख़राब होती है, उस बीच आप लाइट अपनी एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो आराम से जितना भी हो सके। देखो वैसे भी मैं इतनी हार्ड तो कुछ भी कर नहीं रही हूँ, बहुत नॉर्मली ही करती हूँ, जो मेरे यानी शरीर को ज़्यादा दिक्कत ना होए, तो इस वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा स्वास्थ्य। हम अगर इन छोटी छोटी एक्सरसाइजों से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है, तो मैं कहती हूँ इनको हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। देखो, हमारी उम्र और हर चीज़ वक्त के साथ वो होती है, और आजकल आप देखते हो बीमारियों का कुछ पता नहीं चलता कब क्या बीमारी हो जाती है। लेकिन कहते हैं योग से सब कुछ ठीक होता है, और जो हमारे सभी वे बताते हैं कि भाई अपना योग ज़रूर करना चाहिए। योगा करने से हमारे स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मैं ये मानती हूँ उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। उसके बाद मैं अपना नीचे यानी ऊपर क्लीनिंग करने के बाद और फिर नीचे आ गई थी, नीचे भी वॉश वगैरह कर दिया था, और फिर अपना वॉक पे आ गई थी। और मौसम सुबह इतना बुरा हो रहा था कि अंधेरा हुआ पड़ा था, तो मैंने ज़्यादा वो सुबह के टाइम तो शूट नहीं किया था। अब भी देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, फ़ोन में काफ़ी क्लियर दिख रहा है। और गर्मी के मारे इतना बुरा हाल हो रहा था, पसीने की वजह से ना फेस भी पूरा रेड पड़ गया था, और मौसम इतना बुरा था कि बारिश हो जाएगी। और आप मानोगे नहीं, मैं जहाँ पे घूम रही हूँ यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। यानी मौसम सिर्फ बहुत बेकार वाला हो रहा था, यानी बरसने वाला, कहते हैं ना बरस जाएगा, अभी बरसा अभी बरसा। 1-2 बूंद आई तो थी, मैंने तो सोचा कि आज हो जाएगी बारिश, लेकिन नहीं आई है। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और रास्ते में मुझे ये बड़े प्यारे से यानी कबूतर दिखाई दिए जो दाने के लिए बैठे हुए थे। वैसे यहाँ सब लोग डाल देते हैं पास में ही, तो बहुत कबूतर हो जाते हैं। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, और जब मैं घर पे आई ना, तो मुझे गेट के आगे से है ना, मैं सोची वैसे ही पानी पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे आगे पता चला कि घर पे बारिश हुई है। बताओ, मेरे घर के बीच में और जहाँ पे मैं घूमने जाती हूँ ज़्यादा फासला नहीं है, बहुत थोड़ा सा फासला है, लेकिन आपको पता नहीं कि बादल कहाँ बरस जाए कहाँ नहीं। तो घर पे आके देखा पीछे की तरफ कि चलो मैं अपना वो कर लेती हूँ, तो मुझे लगानी थी मशीन। मैं जैसे पीछे आई ना, चारों तरफ इतना पानी भरा था, यानी छत पे इतना पानी हो रहा था। मैंने सोचा पानी गिर दिया या क्या हो रहा है, तो क्योंकि अभी सिर्फ दीदी उठी थी, वो भी अंदर थी, वो बाहर नहीं आई थी, तो फिर लगा हाँ भाई बारिश हुई है। तो मैं नीचे देख रही थी, तो मैं सोची वैसे ही लग रहा है, लेकिन जब मैंने ऊपर आके छत पे देखा ना, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ कि अरे यहाँ पे बारिश हुई है। बताओ, तो बादल का ना कुछ पता नहीं होता, यानी थोड़ी थोड़ी सी दूर पे बरस जाता है, और कहीं बरसता और कहीं नहीं बरसता। उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े हो गए थे काफ़ी, क्योंकि कल था बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को हम वॉश नहीं करते हैं, तो आज मैंने अपनी मशीन लगा दी थी। और फिर मैंने सबसे पहले छत पे से पानी साफ़ किया,
क्योंकि फिसलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और छत में जब पानी भरा रहता है ना, एक तो यहाँ पे जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, ये टाल बिल्कुल अच्छा नहीं बनाते, तो छत पे ना काफ़ी जगह ना पानी काफ़ी भरा रहता है, जिस कारण ना इन टाइल के अंदर से जा के ना छत में से नीचे की तरफ से पानी आ जाता है। उसके बाद मैं नहा ली थी, और नहा के भाई मैंने अभी गाउन ही पहन ली थी, क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह तारनी थी। तो मैंने कहा पहले बेडशीट वगैरह तार देती हूँ बेडों पे से, क्योंकि गंदी हो रही थी और कई दिन भी हो गए थे बेडशीट तारे हुए। बच्चे रेडी कर दिए थे स्कूल के लिए, तो टाइमिंग होने लग रही थी उनकी भी। और उधर दीदी अपना पोछा वगैरह लगा रही थी, तो यहाँ मैं अपना साथ साथ अपना बेड वगैरह क्लीन कर दूंगी और इन पे से बेडशीट तार लूँगी। बेटी पता नहीं किसी चीज़ के लिए बोल रही थी, तो मेरे से वो, हाँ, सुबह सुबह बच्चों का रहता है कि खाने में आज लंच में क्या दिया है। सबसे बड़ी डिमांड होती है बच्चों की लंच में क्या है, तो वही पूछ रही थी मुझसे कि मम्मा आज आपने लंच में क्या दिया है। अब बच्चे भी ना पता नहीं, एक तो वैसा कुछ खाएंगे नहीं, जंक फूड वगैरह दे दो तो ठीक है, और वैसा कुछ और बनाएंगे ना वो खाएंगे नहीं। तो रोटी सब्जी से पता नहीं इतना जी चुराते हैं जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में अपना बेडशीट वगैरह मशीन में डालने के बाद, और फिर अपना जो डेली रूटीन है वो किया। और फिर मेरे को ये था कि मैं अपना जल्दी करूँगी, और आज ना पता नहीं टाइम ऐसे निकलने लग रहा था कि पता नहीं जैसे टाइम बस जाने ही लग रहा था। तो उसके बाद टाइम हो गया था काफ़ी, क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। कपड़े मशीन में मैंने डाल रखे थे, बस मैं डाल के और नहा धो के यानी अपना फिर निकल गई थी अपना मंदिर पे। तो बच्चे चले गए थे स्कूल में, तो आज हो गए थे यानी 7:45 हो चुके थे आज मुझे, ये देख लो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम के चक्कर में ना बहुत वो हो जाता है, काम बढ़ जाता है। तो इधर मैंने अपने बेड पे भी से उतारी। मंदिर पे से आने के बाद फिर मैंने आके अपने मंदिर में पूजा करी, क्योंकि ये होता है कि फिर अगर और किसी काम में लग जाते हैं ना, तो फिर मंदिर का थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये रहता है कि अब सब काम हो रहा है, तो अपना साथ के साथ मैं मंदिर पे से आई थी, तो मैं साथ के साथ अपने मंदिर पे भी अपने पूजा कर देती हूँ। और ये देख लो आप कि अगर सुबह का मॉर्निंग में अपना जिस तरीके से रूटीन बनाओ ना, अगर उसी तरीके से चलते रहो तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर टाइम में बहुत वो लग जाती है। इधर पूजा करके आई और फिर ब्रेकफास्ट दिया हस्बैंड जी को, और फिर हो गया था बेटे का भी टाइम, क्योंकि इसको भी निकलना होता है। मैं इसको नहला के ना इतने टीवी के आगे लिटा देती हूँ, तो थोड़ा सा इसका मन खुश हो जाता है, यानी फ्रेश फील हो जाता है इसे। और छोटे बेटे की आजकल चल रही है तबीयत ख़राब, उसको पता नहीं कई दिन से फीवर और ना बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहे हैं, जिस कारण ना वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। नीचे तो बिल्कुल गोदी में से उतरता ही नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना, तो बच्चा तो होता ही है, साथ में ना घर वाले भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब खुश नहीं रहता उतना ही वो हार जाता है, और बहुत ज़्यादा यानी उसका अजीब सा मन हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी मशीन के पास, और कपड़े निकाल देते मशीन में से कि जो वॉश हो गए थे उनको निकाल के अपना साइड किया। और फिर उसके बाद मैं बीच में आके अपना सब्जी भी फ्राई मार दी थी, क्योंकि बच्चों को लंच में थोड़ा ही बना के सुबह बना देते हैं, बाद में थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी, तो डाल के सारे मिर्च मसालों को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद भिंडी डाल के और भिंडी बन के तैयार। फिर कपड़े काटे, जो कपड़े बच गए थे लास्ट में, उन सभी कपड़ों को पानी में को अच्छे से निकाल लिया था। मुझे मौसम तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन भगवान की दुआ से बारिश हुई नहीं, क्योंकि मैंने वॉश तो कर दिए थे। जबकि बच्चों के डैडी तो बोल रहे थे कि आपने ये वॉश तो कर दिए इतने कपड़े, लेकिन इन्हें सुखाएंगे कहाँ अगर बारिश होने लगी। बार बार बीच में कह रहे थे इनको तार लो तार लो। मैंने कहा अब जब बारिश खूब बरसेगी ना, मैं जब ही तारूंगी, क्योंकि कपड़े हो गए थे इतने ज़्यादा कि सारे तार भर गए थे। ये देख लो आप, 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं ना, एक तो बुधवार के एक बृहस्पतिवार के, 2 दिन के बैठ जाते हैं कपड़े, क्योंकि शाम तक के बुध के भी हो जाते हैं और फिर अगले दिन मॉर्निंग के भी हो जाते हैं। उसके बाद बेडों पे आके अपना बेडशीट वगैरह बिछाई सही करके। तो ये देख लो, मैं ये मानती हूँ बेडशीट बिछने से ना बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी बेडशीट चेंज करो ना आप ना, क्लीनिंग करके अपना बेडशीट वगैरह बिछाओ, तो बहुत यानी रूम एकदम फ्रेश फील करता है। मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को, यानी रूम की दशा ही चेंज हो जाती है। दिशा कह लो या दशा कह लो, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना अच्छे से जल्दी से बेडशीट बिछा दी थी, और बच्चे चले जाते ना तो घर बिल्कुल एकदम खाली हो जाता है, इतना खाली लगने लग जाता है। अब छोटा बेटा भी लेट गया था, उसको भी यानी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी सो गया था। तो बिल्कुल घर में ना इतने सुमसाम हो जाता है बच्चों के जाने से। कहते हैं ना घर में भी ना बच्चों से ही चहल पहल है, और उन्हीं से ही सारी खुशी हैं। तो उनके बिगड़ तो बिल्कुल ऊपर, वो भी है भाई, स्कूल भी भेजना है उनको। तो यहाँ पे सब यानी चले गए थे, तो बिल्कुल घर खाली हो जाता है। यहाँ मैं और दीदी और बेटा रह जाते हैं, क्योंकि दोनों यानी हस्बैंड जी और भैया भी चले जाते हैं अपना। और फिर उसके बाद मैं आराम से बैठ के पिया पानी, क्योंकि टाइम हो गया था भाई, यहाँ पे 9:30 का टाइम हो गया था काम होते होते। और काम लगभग सारा जितना भी था काम कंप्लीट हो गया था। बस लास्ट ये सोफे बचे थे, मैंने ना सोफों के कवर ये सोच के तारे थे कि मैं इन्हें वॉश कर दूँगी, लेकिन मौसम को देखते हुए
और मैंने कहा कभी पापा जी की डांट पड़ जाए कि सारी ही तार देती है जिस दिन मौसम ख़राब होता है। पापा हमेशा कह देते हैं कि आप इस तरीके से सारे कपड़े मत तारा करो, क्योंकि एकदम से तार लेते हैं तो मौसम उस दिन ज़रूर ख़राब होता है। तो इस वजह से मैंने तारे थे, फिर मैंने वापस से ही डाल दी कि चलो कोई नहीं, क्योंकि गंदे भी नहीं है ज़्यादा, अभी कुछ टाइम पहले ही वॉश किए थे मैंने। तो फिर मैंने अपना साथ अपना सो पे तुरंत ही लगा दिए कि पापा आएँ उससे पहले मैं इन्हें लगा देती हूँ, क्योंकि फिर वो देखते हैं तो कहेंगे कि आज फिर तार रखे हैं। क्यों नहीं, ये लगता है कि बस धोने पे ही, यानी मौसम कैसा हो रहा है इनको वॉश करने के लिए तार लिए। तो मैंने अपना जल्दी से ड्राइंग रूम भी क्लीन कर दिया था, बस ये लास्ट बचा था ड्राइंग रूम। उसके बाद अपना नूही टाइम बीत गया, थोड़ी देर आराम करा और टाइम हो गया था भाई 12 का टाइम हो रहा था जब पापा जी ने खाना खाया। मैंने अपना बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया आज, बस सिर्फ पानी पे ही थोड़ा रह ली थी। मन नहीं होता कभी कभार, यानी फास्ट होता है तो बिल्कुल मन नहीं होता कि आज कुछ नहीं खाना, तो इस वजह से बस मैंने पानी पी लिया था, कुछ खाया नहीं था। फिर यहाँ पे पापा जी को बना के खाना दिया, इतने मेरे कपड़े वगैरह भी सब सूख गए थे। अब ये देख लो मौसम अब भी ऐसा हो रहा है कि अभी बरस जाएगा, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को उतार लिया था, अपना सारे कपड़े सूख गए।